गर्मियों का मौसम आने वाला था। सभी पक्षी अपने अपने लिए ठंडे घर बनाने की बातें कर रहे थे। दोस्तों, मैं तो कहती हूँ हमें घर बनाने का काम आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन चिड़िया आज से ही क्यों? अभी तो काफी समय है घर बनाने के लिए। कालू भैया, मैं आज से इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि गर्मी इस बार बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। अगर हमारे ठंडे घर जल्दी बन गए तो हम भयंकर गर्मी में आराम से रह पाएंगे। चिड़िया, ये तो आपने बहुत अच्छा खबर सुनाई है। हमने पिछली बार घर भयंकर गर्मी में बनाया था तो मेरा बेटा बीमार पड़ गया था। तो ठीक है, मैं भी अपनी पत्नी गौरी को खबर भिजवाती हूँ, वह भी अपने मायके से आ जाएगी। चलो दोस्तों, आज से ही चिड़िया के साथ घर बनाने का काम शुरू करते हैं। और कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी को बुलाने उसके मायके चला जाता है। कालू जी, आप मेरे बिना एक दिन भी नहीं रह पाए, मेरे पीछे पीछे मुझे बुलाने आ गए। गौरी पीछे पीछे तो बुलाने तो नहीं आया, मगर चिड़िया ने बताया कि इस बार गर्मी बहुत ही भयंकर पड़ेगी, तो सभी पक्षी अपने लिए नए नए घर बनाने का शुरू कर दिए हैं। तो हमें भी अपने नए घर बनाने होंगे। कालू, पागल हो गए हो जो घर बनाने की बातें करते हो? गौरी, आपका मतलब क्या है? क्या इस बार भी हम खुद का घर नहीं बनाएंगे? कालू जी, बस कभी घर बनाया है जो अब घर बनाएंगे। किसी ना किसी कमजोर पक्षी का घर छीन लेंगे, तो बेकार का टेंशन लेते हो। गौरी, हर बार तो हम ऐसा ही करते हैं और आखिरकार हमें सिर्फ मार पड़ता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। चुप हो जाओ कालू, यह मम्मा का घर है। अगर वो सुन लिया तो क्या कहेंगे कि हम घर नहीं बनाते हैं और दूसरे का घर छीन लेते हैं, तो मार भी पड़ता है। ठीक है गौरी, अब मैं जाऊं कि एक दो दिन और रुक जाऊं? अब आ गए हो तो एक दो दिन रुक ही जाओ। ऐसी बातें कहकर गौरी कभी कालू कौवा को वहीं रोक लेता है और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है। दूसरी तरफ बाकी पक्षी अपनी अपनी जी जान लगाकर घर बनाने लगे थे। दोस्तों, ये कालू गौरी कहाँ मर गया? ये दोनों इस बार भी घर नहीं बनाया, किसी न किसी का घर छीन ही लेगा। हाँ कबूतर, आप ठीक कर रहे हो। वो कालू और गौरी बहुत बदमाश है, उससे सावधान ही रहना, वरना बनाया बनाया घर छीन लेगा। दोस्तों, मैं तो कहती हूँ हमें घर बनाने का काम आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। अगर इस बार किसी का घर छिना तो हम इस बार नहीं छोड़ेंगे, और आप ये न कहना कि छोड़ दो। ऐसी बातें करते करते वह अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं और कालू गौरी को अपने जंगल लौट आए। कालू जी, आप सभी पक्षियों के घर पर नज़र रखना कि जिसका घर सबसे ज़्यादा ठंडा और मजबूत होगा हम उसी का घर छीनेंगे। ऐसी बातें करके कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और वह बारी बारी से सभी पक्षियों का घर देखता। चिड़िया का घर सबसे ज्यादा मजबूत बना है, इसी का घर छीनेंगे। अभी जाकर गौरी को बताता हूँ। बस कालू जी, हो गया फैसला, अब उस छोटी चिड़िया का घर छीनेंगे। ऐसे ही वह एक ही जो हमारे झांसे में आ जाते हैं। तो फिर वह दोनों चिड़िया के घर बन जाने का इंतजार करता है और धीरे धीरे समय बीता है। कालू जी, कितनी गर्मी लगती है, अब तो इस घर में रहने का मन ही नहीं करता। उस चिड़िया का और कितनी देर लगेगा? बस एक दो दिन और लगेंगे। चिड़िया का वह अपने छत का काम कर रही है। चिड़िया, मेरा घर तो बन गया, आपका घर कितनी देर लगेगा और घर बनने में? कबूतर भैया, मेरा घर भी बन गया है। गौरी, क्या सोचा है, घर कैसे छीना जाएगा? कालू जी, आप बस बाजार से ताले खरीद ले आए, मैं आपको सब बताऊंगा कि घर कैसे छीनना है। फिर कालू बाजार से कुछ ताले खरीद कर लाते हैं। अरे कालू गौरी, आप कब से ताले बेचने लगे? जब से आपने देखा है तभी से समझो, और आप भी अपने घर के लिए ताले खरीद लो। ठीक है कालू भैया, एक ताला मुझे भी दे दो।
नाना चिड़िया, ताला हम अपने हाथों से लगाए। फिर कालू गोरी घर के अंदर से ताला मार देता है और पक्षी को घर से भगा देता है। चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है और वह सारी बातें अपने दोस्तों को बताती है। फिर कबूतर ने बाहर से ताला मार देता है और वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि घर मिट्टी का बनाया जाए। मिट्टी का घर बहुत ही ठंडा होता है और मजबूत भी। चिड़िया, अगर कोई जरूरत पड़ी तो हमें बता देना, हम साथ हैं। अब चिड़िया मिट्टी का घर बना लेता है और वह कालू गोरी के पास जाकर ताले खोल देता है। चिड़िया, ये घर तुम ले लो, हमें छोड़ दो। अब ये घर तुम ही रख लो, हम मिट्टी का घर बना लिए। और फिर चिड़िया मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहने